बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए एक रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से मेरा दावा है कि कॉकरोचेस हमेशा हमेशा के लिए आपके किचन से ख़त्म हो सकते हैं, आपके घर से ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि ये कॉकरोचेस करीबन हर घर का मसला है, हर घर में किचन में तो लाजमन मौजूद होते हैं। तो इनसे किस तरह छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आज की रेमेडी भी बहुत ख़ास है। और मज़ीद रेमेडीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। ना सिर्फ कॉकरोचेस बल्कि रैट किलर रेमेडीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप मक्खियों से निजात पा सकते हैं, मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है आपको। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्रॉलिंग इंसेक्ट्स हैं उनके लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आप मेरे चैनल पर विज़िट करके ले सकते हैं। तो आज की रेमेडी बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। किचन में रहते हुए किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही हम इन कॉकरोचेस को भगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो वो आखिरकार ये कॉकरोचेस हमारे किचन में आते क्यों हैं? तो वो ज़्यादातर ये कॉकरोचेस हमें रात के टाइम किचन में नज़र आते हैं, रात के टाइम ये निकलते हैं। तो जब वो किचन में कोई ना कोई गिरी पड़ी चीज़, कोई खाना पीना अगर उनको बचा कुचा भी मिल जाता है तो वो उसको खाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो फिर वो वहीं डेरे जमा लेते हैं और रात के टाइम निकलते हैं और सुबह फिर उसी ड्रेन्स में या छोटे छोटे होल्स कहीं पे भी जो लकड़ी की दराज वगैरह होते हैं तो उनकी साइडों में भी घर बना के वहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं। तो किस तरह इनसे छुटकारा पा सकते हैं, चंद टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और एक रेमेडी भी बहुत इफेक्टिव और कुछ आपके साथ केमिकल्स वाली जो बाजार से मिलने वाली चीज़ें हैं वो भी शेयर करूंगी ताकि आपकी इन कॉकरोचेस से जान छूट सके। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ टिप्स भी शेयर करूंगी और जो ब्रांड कॉकरोचेस को ख़त्म करने वाली हैं उनको भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले बस इनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी डिटॉल सोप आपने लेना है या फिर जो जरासीम का साबुन होता है कोई सा भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट अवेलेबल था तो ये मैंने लिया है। वाइट प्लेट है, शायद देखने में आपको नज़र नहीं आया लेकिन इसको हमने इस तरह से ग्रेटर की मदद से क्रश कर लेना है। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बस इस तरह काट रही हूँ। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा ये इसको मैंने कभी नीचे रख के कभी ऊपर बड़ी मुश्किल से इसको मैंने क्रश किया, आप देख रहे हैं। और करीबन 2-3 टेबलस्पून बस हमने इसको क्रश करना है। जो डिटॉल सोप या सेफगार्ड वगैरह होते हैं जरासीम को ख़त्म करने वाले साबुन, तो बस उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा जो होती है कॉकरोचेस को इरिटेट करती है। उससे ये इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस जो है वो दूर भागते हैं। तो इसलिए आपने उन साबुन का यूज़ करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि वाइट कलर के सेफगार्ड के साथ मैंने ये थोड़ा सा क्रश कर लिया, 2-3 टेबलस्पून के बराबर इसको। रात का टाइम है, थोड़ा सा वीडियो का इफेक्ट जो है वो कभी कभी डार्क हो रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो अब बस 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कलवंजी का डाल दिया है। इसकी भी खुशबू ऐसी होती है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कॉकरोचेस वगैरह हैं तो वो उनको इरिटेशन होती है और फिर वो उस चीज़ को खाते नहीं हैं जहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं उनको। तो अब बस इसके अंदर मैंने ये जो बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट डिश वॉश होता है लिक्विड वो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। अगर आपके पास जो कपड़ों के लिए कंफर्ट फैब्रिक आप यूज़ करते हैं वो भी लगाएं तो उसकी भी जो स्मेल होती है काफ़ी तेज़ होती है। तो ये जो इस तरह की स्मेल्स होती हैं उनसे ये जो कॉकरोचेस हैं वो भाग जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद ये जो मैंने वाइट सिरका इसके अंदर यूज़ किया है इसके साथ हमने बस इसको गीला करना है, ना तो इसकी हम गोलियां बनाएंगे और ना ही हमने इसमें बहुत ज़्यादा इसको पतला करना है। बस थोड़ा सा हमने सिरका मिलाना है। सिरके की स्मेल भी कॉकरोचेस को बिल्कुल नहीं भाती और वो इसको जहाँ पे भी नज़र आता है तो इससे दूर भागते हैं। और मज़ीद भी बस ये मैंने फॉयल पेपर ले लिया, अमूमन हर किचन में होता है, इसके लिए भी आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो लिप्टन की चाय के अंदर से फॉयल पेपर की तरह का एक पेपर निकलता है उसके अंदर भी इसको डाल के तो ये अगला अगला प्रोसेस जो मैं इसके साथ करूँगी वो सेम आप कर सकते हैं।
अगर कुछ जगहों पर फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपको इसको स्पेशली लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लिप्टन चाय के अंदर से जो सिल्वर कलर की पैकिंग निकलती है उसके साथ भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ये फॉइल पेपर ले लिया और इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ये रात का टाइम है तो लाइट का इशू आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ये लाइट हमें इरिटेट कर रही है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो पीसेस के साथ हम क्या करने वाले हैं, बस ये जो बैटर हमने बना के रखा हुआ है इसमें सिरका इसीलिए ऐड किया था ताकि ये फैलेगा नहीं, फिर वो एक जगह पे जब हम उसको इकट्ठा करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। तो अब बस इसमें पैक करने के बाद इसको इस तरह से हम घुमा के छोटी सी बॉल बना लेंगे। बॉल की अगर प्रॉपर शेप नहीं भी आएगी तो फिर भी वो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह हमने सबसे पहले इसकी छोटी छोटी बॉल बनानी है। अगर आपको बॉल बनाने में दिक्कत हो तो आप इसको बिस्किट शेप में भी रोल कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि वो हम किस तरह करेंगे। और मज़ीद थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे। अगर आपको इजी लगे तो आप इसकी हाथ में ही पहले बॉल बना के तो फिर इसको रैप कर लें। जैसे आपको इजी लगे या जैसे आपको आसानी लगे तो आप उस तरह कर सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ फॉइल पेपर को हम जिस तरह भी फोल्ड करें तो वो इजीली हो जाता है और फिर खुलता भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी भी एक मैंने बाउल बना ली है। लेकिन अगर आप लिप्टन की चाय के अंदर से जो पेपर ले रहे हैं तो उसकी इस तरह बॉल बनाने के बाद उसके ऊपर अगर धागा लपेट लेंगे तो फिर वो खुलेगी नहीं। तो इस सारे बैटर को इस तरह से हम डालते जाएंगे और छोटी छोटी बॉल बनाते जाएंगे। जितना हमारे पास बैटर है उसको थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे तो ये काफ़ी सारी बॉल बन गई हैं। और इनको बनाने के बाद बस अब ये मेरे पास एक टूथपिक्स पड़ी हुई थी, ये जो स्टिक्स होती हैं किचन वगैरह में भी काम करने के लिए, उसके साथ इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। इसका क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इन सबको हम गोद लेंगे। इससे बस क्या होगा, एक तो ये जो अंदर हमने बैटर डाला है उसके अंदर जो सिरका यूज़ किया है उसकी वजह से वो अंदर वाला बैटर बाहर नहीं आएगा। दूसरा उसकी जो खुशबू बाहर आती रहे उसके लिए इसके अंदर सुराख किए हैं। और इस तरह सारे तैयार करने के बाद बस किचन में दीवारों के पास अक्सर कॉकरोचेस हमें नज़र आते हैं। इस तरह कोनों में एक एक आप ये छोटे छोटे जो हमने बॉल बनाए वो डाल सकते हैं। चूल्हे के नीचे रख सकते हैं क्योंकि चूल्हे की शेल्फ के आसपास भी जब कोई ना कोई खाने पीने वाली चीज़ गिर जाती है तो वहाँ पे हमें कॉकरोचेस नज़र आते हैं। अक्सर ग्रोसरी जो ड्रॉर्स होते हैं हमारे उनके अंदर भी हमें कभी कभी कॉकरोचेस नज़र आते हैं। तो उनके अंदर आप ये एक भी डालेंगे तो बस कॉकरोचेस मरेंगे तो नहीं, लेकिन इसकी स्मेल से ही ज़रूर भाग जाएंगे। तो ये बिस्किट टाइप के भी दो मैंने बनाए थे, ये मैं एंड में आपको इसलिए दिखा रही हूँ। तो बस इनको आप रात के टाइम बर्तन जो कोई अगर खुले पड़े हुए हैं और आपको पता है कि खुले बर्तनों पे कॉकरोचेस आते हैं तो आप उनके ऊपर भी एक भी अगर छोड़ देंगे डाल देंगे तो बस ये कॉकरोचेस जो हैं उसकी स्मेल से ही दूर भाग जाएंगे और फिर वो आपके किचन का दोबारा रुख नहीं करेंगे। जब तक ये छोटे छोटे जो आपने बॉल बनाए पड़े रहेंगे तो जो लाल बेग हैं वो आपके किचन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल दूर रहने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर आपके किचन में आएंगे ही नहीं। तो ज़्यादातर बस ये कॉकरोचेस तब आते हैं जब हम खाने पीने की खुली चीज़ें रात में छोड़ के उसी तरह फिर सो जाते हैं और उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है तो फिर बस ये पक्के हो जाते हैं, उधर ही डेरे जमा लेते हैं। दरो जो होती हैं लकड़ी की अलमारियां उनकी साइडों में घुस जाते हैं या फिर ड्रेन पाइप्स होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और जो ही रात होती है तो फिर रात में निकलते हैं और फिर दंदनाते फिरते हैं। तो इनसे बचने के लिए अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं करना चाहते इस तरह की, तो या फिर आप टोटके भी नहीं करना चाहते तो सबसे पहले आप किचन की सफाई का खूब ख्याल रखें। जितना ज़्यादा आप किचन को साफ रखेंगे, किचन की शेल्फ को साफ रखेंगे, सिंक को साफ रखेंगे, ड्रेन्स को बंद रखेंगे और ये जो बर्तन वाला स्क्रब होता है इसको आप इस तरह से पानी में उबाल के इसकी सफाई करते रहेंगे तो बस कॉकरोचेस पैदा ही नहीं होंगे। नीट एंड क्लीन रहेगा आपका किचन और आपको कोई भी रेमेडी कोई भी आपको प्रोडक्ट यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ये कॉकरोचेस बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सफाई के बावजूद बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जब ये घरों में आ जाते हैं तो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए चंद प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलती हैं उनकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईजीली किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ना तो ये एक्सपेंसिव होती हैं, करीबन 150-200 के अंदर आपको ये एक मिल जाती है और ये पूरा पूरा साल भी चल जाती हैं। ये सुपर एक्टिव है, ये फिनिश है और मोर्टीन किलर है
और कुपेक्स पाउडर है, ये सारी मैं आपके सामने तस्वीर शेयर कर रही हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि आपकी ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि कॉकरोचेस जब किचन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एलर्जी, इरिटेशन और सर दर्द जो है वो हमारा बन जाते हैं, और हमें इनके लिए फटाफट से छुटकारा चाहिए होता है। तो बाज़ दफ़ा रेमेडी करने को दिल नहीं चाहता, और अलकस की वजह से भी हम उसको नहीं करते कि पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो अगर आप जल्दी जल्दी और फटाफट चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आप खर्चा कर लीजिए, इससे तो करीबन ज़रूर मर जाएंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ रेमेडीज़ और प्रोडक्ट्स ऐसी शेयर करूं जिससे कॉकरोचेस या तो मर जाएं या फिर आपके घर से भाग जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल लगी हुई है उसको ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बहुत बेनिफिशियल और इफेक्टिव सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।